अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और साथ ही साथ मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक लोगों के बारे में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, टॉक्सिक का मतलब जहरीले। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं, कई दफ़ा हमारी वर्क प्लेस पर होते हैं और कई दफ़ा हमारे बहुत ही करीबी दोस्त भी होते हैं, लेकिन वो हमें पता ही नहीं होता कि हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं और वो हमें इस तरह का फ़ील करवाते हैं जैसे वो हमारे बहुत ही अपने हों, खैर-ख्वाह हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें एक जोंक की तरह हमारी खुशियों को चूस रहे होते हैं। तो हम चंद एक ऐसी निशानियों के बारे में बात करेंगे और फिर हम इन लोगों के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, उस पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले उन लोगों की जो अलामात होती हैं, जो टॉक्सिक लोगों की जो उनकी रवैये होते हैं उनके बारे में बात करते हैं और फिर आगे उनके साथ हम किस तरीके से डील कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। वैसे तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस पर हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी की पूरी डिटेल के बारे में जान सकते हैं कि वो इस तरह से क्यों होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम किसी टॉक्सिक बंदे की वजह से या हमारे अंदर भी अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है और वो दूसरे लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का बायस हो सकती हैं। इसलिए हम उन पे काम करके अपनी ज़ात से उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। आप कोई भी किसी भी तरह की आपकी अचीवमेंट हो, आपकी कोई सक्सेस हो, कुछ भी हो, वो उसमें से कोई ना कोई ऐसा चीज़ निकाल कर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इस तरह की कोई कामयाबी हासिल की है तो वो इस तरह के मौक़ों पर आपको इस तरह के जवाबात देंगे कि ये कोई आपने मार्का नहीं मारा, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे फ़लाँ ने इस तरह किया था या मैंने इस तरह हासिल की थी ये कामयाबी। तो वो कभी भी आपकी खुशियों के लिए खुश नहीं होते, वो हमेशा जेलसी इस तरीके से ही ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वो लोग जो हर वक़्त शिकायतें करते रहते हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स इनके ऊपर आ गई हैं। कभी इनको बॉस से शिकायत होती है, कभी इनको इनको बीवी से शिकायत होती है, कभी हस्बैंड से शिकायत होती है, कभी बच्चों से शिकायत होती है। ओवरऑल इनको हर रिलेशनशिप से कहीं न कहीं से इनको शिकायत हो रही होती है। और अगर हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पर ये इश्यू हो रहा होता है या प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको हमें हैंडल करना चाहिए, ठीक है? उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए, ना कि उसके कि अपनी ज़ात का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि उस चीज़ को इतना एग्ज़ैजरेट कर दिया जाए कि वो हमारी एक ज़ात का ही हिस्सा बन जाए और या फिर अगर किसी और दूसरे में है, तो दूसरे लोगों के लिए वो परेशानी का बायस बन जाए। उसके अलावा इन लोगों को आदत होती है कि वो अपनी परेशानियां बता-बता के ना लोगों से हमदर्दी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन इनको अगर आप कोई भी एडवाइस देंगे या कोई भी इनको मशवरा देंगे ना, तो वो उस पर अमल नहीं करेंगे। उसके लिए भी आपको हज़ारों तरह के एक्सक्यूज़ेज़ देना शुरू हो जाएँगे कि ये इस तरह नहीं है, ये वैसे नहीं है, मैं तो ये करना चाहता था, इसलिए मैं ये कर नहीं पाया। साथ ही साथ वो कंप्लेंट्स के साथ वो जो आप उनको एडवाइस कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में भी वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मैनिपुलेशन वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो आपको बातों में ऐसे उलझाएँगे और अपनी बातों के ज़रिए से वो आपसे अपना काम निकलवाएँगे और आपको एक ऐसी सूरत-ए-हाल में लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ पे आपको अपना आप गिल्टी लगने लगेगा कि आप उसके काम उसकी बातों में क्यों आए। लेकिन उनको बातें बनाना आती हैं, वो इस तरीके से बातें बनाते हैं और उनके टारगेट भी कुछ ख़ास लोग होते हैं जो उनको पता होता है कि जहाँ पे उनकी बात मानी जाएगी। सो अगर आप किसी इंसान की बातों में आ रहे हैं और बार-बार सेम बंदे के हाथों आप अपना आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो बार-बार आपका इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो एकदम से आपको आसमान पर उठाकर रख लें और फिर ज़मीन पर पटक दें, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं गॉसिप करने वाले, ये लोग भी ऐसे ही होते हैं कि दूसरे ज़माने की बातें लाके आपके पास इस तरह से बताएँगे जैसे आपको कोई बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ़ दूसरे लोगों को एक तो उनकी बुराई करना और दूसरा ये कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन लाकर आपको देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। फिर जज करने वाले, हर बात पे आपको जज करते हैं, हर बात पे आपको क्रिटिसाइज करते हैं। सो क्रिटिसाइज करने वाले और जज करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। आप इन लोगों के साथ जितना भी अच्छा करें और जितना भी आप इनके लिए अच्छे बन जाएं, वो कोई ना कोई आपकी ज़ात में से कीड़े निकाल कर आपको उस स्टेज पर ले आते हैं जहाँ पर लगेगा कि आपके अंदर तो कोई काबिलियत है ही नहीं। तो इस तरह के लोगों से भी बचना चाहिए जो अपने आप को समझते हैं कि वो तो नॉलेज का और अकल का सारा जो पलंदा है वो उनके ज़हनों में है, और आप दुनिया के बेवकूफ़ तरीन इंसान हैं और आपको तो कुछ भी खबर नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, वो हमारे कभी भी खैर ख्वाह नहीं होते। आते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमने डील कैसे करना है। देखें, जब हम ऐसे भी किसी भी सिचुएशन के लिए डीलिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी हदूद का मुतय्यन होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बाउंड्रीज सेट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना हमें ये पता है कि हमने किसी दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपने ना सिर्फ उस बंदे के लिए बाउंड्री बनानी है, बल्कि आपने अपनी ज़ात के लिए भी बाउंड्री बनानी है कि आपने उस बंदे के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि ऐसे लोग मैनिपुलेशन के ज़रिए चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया हो और आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें खलल पैदा हो। तो आपने माइंडफुल रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस को भी जो हमारे यहाँ एक समझा जाता है कि शायद मुंह पे दे मारनी बात या फिर अग्रेसिव वे में आपने जवाब देना है। नहीं, असर्टिवनेस का मतलब ये है कि आपने नाइसली उस बंदे को, आप जो महसूस कर रहे हैं, जो इवेंट हुआ है उसके बारे में आपने किस तरह से महसूस किया है और आप क्या चाहते हैं, वो आपने उस बंदे तक कम्युनिकेट करना है। फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी आती है। हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं आती, हम बातों को गोल-मोल करके, हम घुमा-फिरा के अपना मकसद बयान कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि शायद सामने वाला हमारा ब्रेन पढ़ रहा है या हमारी थिंकिंग के हवाले से वो जानता है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो लोग जानते भी हों तो वो इस चीज़ पर कोई भी फ़ोकस नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो और भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं और हम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, हम उन लोगों से दूर नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनसे किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे कोई करीबी दोस्त हैं, हमारे प्यारे हैं और हमें लगता है कि उनके अंदर या हमारी ज़ात के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो दूसरों के लिए परेशानी के बाइस बन रही है, तो उस पर काम करना चाहिए। तो मोहब्बत और प्यार का तो यही तकाज़ा है कि आप अपने उस प्यारे की मोहब्बत के साथ उसका इलाज करवाएँ, उस पर वर्क करें, किस तरीके से आपने काम करना है। लेकिन जहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज़ और अपने के सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल ज़रूर रखना है। स्पेशली जो इन-लॉज़ के अंदर लड़कियाँ मिस्टेक करती हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप प्यार और मोहब्बत से ज़रूर दूसरों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपने फिर भी अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी रिस्पेक्ट का ख़्याल ज़रूर रखना है। यही थी आज की बातें। होप आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी टॉक्सिक लोगों के बारे में और उनके साथ डीलिंग के बारे में। अगर आप मेरे साथ इंडिविजुअली सेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।